बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे, हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया से कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 4 कौडी में वह बकरी खरीद कर आए थे, इसीलिए वे बकरी को चारकौरी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहां भी जाती चरकौरी को साथ ले जाती। पर कुछ ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़ कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी। लेकिन कुछ ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। चारकोरी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में भेज दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी, कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत सदमे में आ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूं दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 माद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बहुत खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बहुत खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के माद के पास दूसरे माद में अपने बच्चों के साथ बकरी कहुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम एक कांटा, दूसरे का नाम दू कांटा। बाघिन के बच्चे एक कांटा और दू कांटा और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बहुत अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या कहूं बाघिन से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहां सोने। बाघिन के मान में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बहुत खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। बाघिन बहुत नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह माद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों में नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूं। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से दू कांटा को अच्छे से लपेटकर लेटी थी। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से माद से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक खीरा दिख गया। उसने उस खीरे को उठाकर माद के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी मां के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूं। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई।
बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे माद से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी मां के पास पहुंचा। दाई दाई, अब बाघिन हमें खा जाएगी। चलो जल्दी चलो, यहां से निकल जाते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, कुछ देर हम तीनों ट्री के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ, बाघिन तो बहुत तेज है, वह तो अभी पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस ट्री के ऊपर चले जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चल हम तीनों इस ट्री के ऊपर चले जाते हैं। बकरी और खिरमिट हिरमिट ट्री के ऊपर आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के माद में पहुंची। उसने इधर देखा, उधर देखा, कहाँ गई बकरियां? बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए। उसी को देखते हुए बाघिन चलती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस ट्री के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहां बैठे हो सब? बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूं। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के मां से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम ट्री के ऊपर बैठे हैं वह बाघिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ, उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, ट्री के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा? बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, खिरमिट हिरमिट, ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन के पीठ पर जा लगी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहां से हट गई, लेकिन ट्री के आस पास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में ट्री के नीचे रहना होगा। तभी बाघिन ने देखा, वहां से 3-4 बाघ जा रहे हैं। उसमें से एक का नाम था बंडवा। बाघिन बंडवा के पास गई और उस ट्री की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों को साथ लेकर ट्री के नीचे आ गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे रहकर हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बड़म्बा के ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर और एक बाघ उसके ऊपर। अब तो चौथा बाघ ट्री के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाए बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोना के डंडा, तेमा मारो तरी के बंडा। ये सुनकर बड़म्बा, जो सबसे नीचे था, भागने लगा। और जैसे ही वह भागने लगा, बाकी सब बाघ एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट, चल हिरमिट, हम भी यहां से भाग जाए, नहीं तो बाघिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए भागने लगी। भागते भागते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।